गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान में धर्मनिरपेक्षता की समझ। हमने कल धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में जाना। धर्मनिरपेक्षता क्या है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, यानी सभी को जो है समान समझा जाए, वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता है ना। ये इसमें आपने भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य को धर्म से अलग रखना, धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा है उसे क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्षता। शॉर्ट में अगर हम समझे धर्मनिरपेक्षता क्या है तो ये होगा, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने देखा था। धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखना। तो अब आज हम पढ़ेंगे कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ही है और ये प्रश्न आपको करना भी है, आज का HW है। जैसे कल आपने करा था धर्मनिरपेक्षता क्या है, वो भी प्रश्न ही बना हुआ था, उसके बारे में लिखना था। आज है धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, उसी में हमने पढ़ा था। धर्मनिरपेक्षता ही वो है कि धर्म को राज्य से अलग रखना। आज हम जानेंगे कि क्यों आवश्यक है धर्म को राज्य से अलग रखना। तो प्रश्न बना ही हुआ है, इसका उत्तर आपको लिखना है। देखो, जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को राज सत्ता से अलग करना है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धर्म और राज्य सत्ता जो है अलग है। एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ज़रूरी है। क्या बहुत ज़रूरी है, धर्म को राज्य से अलग रखना। यानी लोकतांत्रिक देश में क्या है, सभी नागरिकों को समान अधिकार होता है। तो लोकतांत्रिक देश की विशेषता है ये धर्मनिरपेक्षता। तो जो लोकतांत्रिक देश में ये ज़रूरी है। और वैसे हम देखें तो दुनिया के अधिकांश देशों में जो है अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो जाहिर है कि हर देश में किसी न किसी एक धर्म के लोग बहुसंख्यक होंगे, किसी धर्म के लोग अल्पसंख्यक होंगे। ये विश्व के सभी देशों में है ऐसा। तो किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, अगर बहुमत वाले धर्म के लोग जिस धर्म के लोग अधिक है वो लोग राज सत्ता में आ जाते हैं, सरकार बन जाती है उनकी, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। तो अगर आप ये इसी में से लिखो कि समझ के आप कि अगर जो ऐसा हो जाता है, बहुमत वाले तो लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो वो जो है अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। अगर धर्म को राज्य से अलग नहीं रखा गया तो राज्य में पहुंच गए बहुसंख्यक लोग तो अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, अगर धर्म राज्य से अलग नहीं होगा तो। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है, जैसे हिटलर ने यहूदियों की थी, हमने पढ़ा था उदाहरण। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। आप थोड़ा यहाँ से लिखना, जोर जबरदस्ती कर सकती है, यहाँ तक ऊपर से, है ना, रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उनके अधिकारों का उल्लंघन है, जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। एक लोकतांत्रिक समाज अपने प्रत्येक नागरिक को जो है धर्म का अधिकार प्रदान करता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रदान करता है प्रत्येक देश। तो वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के साथ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है क्या, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, जो कि लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लोकतांत्रिक समाज प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार प्राप्त देता है कि वो जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो।
लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब राज्य और धर्म को अलग अलग रखना, ये देख, राज्य और धर्म को रखना अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इससे बहुमत की निरंकुशता पर नियंत्रण किया जा सकता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है, बहुमत पर अगर अंकुश नहीं रहा तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये वह अहम कारण है जिसके चलते, ये दोनों ही अहम कारण है कि बहुमत जो है निरंकुश भी ना हो और नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन भी ना हो। इसलिए लोकतांत्रिक समाज में जो है राज्य को धर्म से अलग रखना महत्वपूर्ण माना गया है। थोड़ा ऊपर से समझा कर फिर आप यहाँ से लिख दोगे ये पूरा। आगे देखो, दूसरा कारण, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण, एक ये भी महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। ठीक है, यहाँ तक ही लिख देना। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। आप तो ये यहाँ तक जो है प्रश्न का उत्तर आप यहाँ इसमें से यहाँ तक पढ़ के लिखोगे, शुरू से लेकर यहाँ तक दो महत्वपूर्ण कारण बताने हैं आपको। तो एक ऊपर हो जाएगा बहुमत की निरंकुशता को रोकने के लिए और दूसरा नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए जो है राज्य को धर्म से अलग रखा गया है। आइए इस बात को समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित ये प्रथा अच्छी नहीं लगती हो। छुआछूत की जो प्रथा है, अस्पृश्यता हमारे हिंदू धर्म में, वो जो है हमें अच्छी नहीं है, ये प्रथा अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, आपको अच्छी नहीं लगती तो आप बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में है कि वो छुआछूत को समाप्त नहीं करना चाहती, तो हम इस प्रथा को बदल भी नहीं पाएंगे। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो उनको मिटाना, छुआछूत को मिटाना ही नहीं चाहती है। चाहे आप धार्मिक समुदाय के जो है सदस्य हैं, आप जो है अपने धार्मिक समुदाय का नेतृत्व करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके हिंदू धर्म में से छुआछूत को मिटा दिया जाए, आप एक ऐसे सामाजिक नेता है। लेकिन जो राजनीति में बैठे हुए नेता है, जो शासक है हमारे, वो अगर नहीं चाहते कि छुआछूत को मिटाया जाए, इस प्रथा को समाप्त की जाए, तो हम जो है ऐसा करने में हमें बहुत जो है कठिनाई हो सकती है। हो सकता है हम इसको मिटा भी नहीं सके। जैसे सती प्रथा का इसका उदाहरण ले सकते हैं अपन। सती प्रथा के लिए ऐसे जो है, जैसे राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने समाज के नेता थे, ये समाज सुधारक, इन्होंने खूब प्रयास किए, लेकिन लोगों ने इनका विरोध किया, इनकी बात नहीं मानी। तब इन्होंने उस समय, जब हमारे अंग्रेज सरकार थी, तब जो है सरकार से कानून बनवाया कि अगर कोई किसी महिला को जबरदस्ती सती करता है तो उसको कानून सजा देगा। यानी सत्ता ने जब उसका विरोध किया और सत्ता ने चाहा कि ये प्रथा नहीं होनी चाहिए समाज में, तभी समाप्त हुई वो। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब तक सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते, तब तक कोई किसी भी प्रथा को हम समाप्त नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे समाज के लिए बुरी ही क्यों ना हो। तो देखो, बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? नहीं। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय से ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वो जो सत्ता में बैठे लोग यही कहेंगे कि हिंदुत्व की एक ही व्याख्या
होती है जो सत्ता कहती है, वो यही कहेंगे। तो इसलिए तुम्हें जो है इसकी व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। देखो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह सारे हैं, और ये व्यक्ति भी है, कोई एक हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और आपस में जो है भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे देश में इन सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया हुआ है, और राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है। राज्य और धर्म बिल्कुल अलग अलग है। धार्मिक मामलों में नागरिक स्वतंत्र है, वे किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। राज्य इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, न ही किसी नागरिक को जो है अपने धार्मिक अधिकार या धार्मिक रीति रिवाज छोड़ने के लिए राज्य जो है बाध्य कर सकता है। इसमें हम आगे से पढ़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ हेलमेट लगाने का नियम है, लेकिन जैसे सिख लोग जो वो पगड़ी बांधते हैं तो उस पर हेलमेट नहीं लगा सकते, तो उनको छूट है कि वो हेलमेट न लगाए, पगड़ी बांध रखी है तो भी उन पर जुर्माना नहीं हो सकता। यानी राज्य उनको ये नहीं कह सकता कि तुम ये पगड़ी हटाओ और हेलमेट लगाओ, क्योंकि वो उनके धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता राज्य। आगे देखो, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, हमारा भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर भी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो अगला प्रश्न ही हो जाएगा ये भी आपका कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। प्रश्न सीधे सीधे बने हुए हैं, आपको समझकर उत्तर लिखना है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ये हमारे संविधान की विशेषता है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है। राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता है, किसी भी धर्म पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है, यानी धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य नहीं करता है। तो भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता में है पहली बात, कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाएगा नहीं, यानी कि उस सभी धर्मों को आगे बढ़ने का अधिकार है। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये किसमें? भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बातें हैं ये तीनों। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य ही वही है जो खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए भारत भी क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आप जो है यहाँ से लिखोगे इसका भारतीय राज्य कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है उसका, और ये तीन बातें भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की। ठीक है, आज यहीं तक। 2 प्रश्न हो गए आपके, दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आप।